उत्पत्ति अध्याय 17। अब्राम तथा खतना वाचा का चिन्ह। जब अब्राम 99 वर्ष के हुए तब यहोवा उन पर प्रकट हुए और उनसे कहा, मैं एल शद्दै अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। तुम मेरे साथ बने रहो और आगे बढ़ते जाओ। मैं अपने वायदे को तुम्हारे साथ पूरा करूंगा और तुम्हारे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। तब अब्राम ने झुककर परमेश्वर को प्रणाम किया और परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम्हारे साथ मेरी वाचा यह है, तुम अनेक जातियों के गोत्र पिता होगे। अब से तुम्हारा नाम अब्राम ना रहेगा पर अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अनेक जातियों का गोत्र पिता बनाया है। मैं तुम्हें बहुत फलवंत करूंगा, तुम्हें जाति जाति का मूल बनाऊंगा और तुम्हारे वंश में राजा पैदा होंगे। मैं तेरे और आने वाले तेरे वंश के साथ पीढ़ी पीढ़ी की यह वाचा बांधूंगा कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश का परमेश्वर रहूंगा। यह कनान देश जिसमें तुम पराए होकर रहते हो, यह देश तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को सदा काल के लिए अधिकार में दे दूंगा और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से फिर कहा, तुम और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश के लोग मेरी वाचा को सच्चाई से मानते रहना। तुम्हारे और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश के साथ मेरी वाचा यह है, जिसे तुमने मानना जरूरी है। तुम्हारे बीच में प्रत्येक पुरुष का खतना किया जाए और यह खतना तुम्हारे खलड़ी त्वचा का किया जाए। यही मेरे एवं तुम्हारे बीच की गई वाचा का चिन्ह होगा। तुम्हारे वंश में सभी पीढ़ियों में हर लड़के के 8 दिन के होने पर उसका खतना करना। तुम्हारे घर का वह सेवक जिसका जन्म तुम्हारे घर में हुआ है अथवा जिसे किसी परदेशी से मूल्य देकर खरीदा गया हो, चाहे वे तुम्हारे वंश में से ना हो, तुम्हारे घर में पैदा हुए हो या फिर पैसा देकर खरीदे गए हो, उन सब का खतना करना जरूरी है। तुम्हारे मांस में मेरी यह वाचा सदाकाल की वाचा है। परंतु जो बिना खतना किए रहेगा उसे समाज से अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि उसने मेरी वाचा को तोड़ा है। परमेश्वर ने अब्राहम से यह भी कहा, तुम्हारी पत्नी सारे को तुम अब सारे नहीं कहना, परंतु अब उसका नाम सारा होगा। मैं उसे आशीष दूंगा और मैं तुम्हें उसके द्वारा एक बेटा दूंगा। मैं उसे आशीष दूंगा जिससे वह जाति जाति की मूल माता होगी और राजाओं का जन्म उसके वंश में होगा। यह सुनकर अब्राहम ने झुककर प्रणाम किया। वह हंसने लगा और मन में कहने लगा, क्या 100 साल के व्यक्ति से बेटा पैदा हो सकता है? सारा जो 90 साल की है, क्या वह बेटा जन्म दे सकती है? और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, अच्छा हो कि इश्माइल आपसे आशीष पाए। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, नहीं, तुम्हारी पत्नी सारा से एक बेटा होगा और तुम उसका नाम यित्साहक रखना। मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके बाद आने वाली पीढ़ी पीढ़ी तक सदा काल की वाचा होगी। और इश्माइल के बारे में मैंने तुम्हारी बात सुनी है। मैं उसे जरूर आशीष दूंगा। मैं उसे फलवंत करूंगा और उसको संख्या में बहुत बढ़ाऊंगा। वह 12 शासकों का पिता होगा और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परंतु मैं अपनी वाचा यित्साहक के साथ बांधूंगा, जिसे सारा तेरे लिए अगले साल इसी समय जन्म देगी। जब परमेश्वर अब्राहम से अपनी बात कह चुके तब वे चले गए। तब अब्राहम ने उसी दिन परमेश्वर के आदेश के अनुसार अपने पुत्र इश्माइल तथा अपने सेवकों को, अपने उन सेवकों का जिनका जन्म उनके परिवार में हुआ था या जिन्हें अब्राहम ने धन देकर खरीदा था, परिवार के हर एक पुरुष लेकर परमेश्वर के कहे अनुसार उनका खतना किया। अब्राहम के खलड़ी के खतने के समय उनकी उम्र 99 वर्ष थी और खतने के समय उनका पुत्र इश्माइल 13 वर्ष का था। अब्राहम तथा उनके पुत्र इश्माइल का खतना एक ही दिन किया गया और उनके परिवार के सब पुरुष जो उनके घर में पैदा हुए थे अथवा जो किसी विदेशी से धन देकर खरीदे गए थे, उन सब का खतना उनके साथ किया गया।